नमस्कार मित्रों, स्टडी विद संजय चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करने वाले 3 सितंबर के करंट अफेयर रिलेटेड जो अभी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, इसके बारे में जानेंगे और साथ में इसके रिलेटेड स्टैटिक जीके भी जानेंगे। और आप इसके रिलेटेड कितना स्टैटिक जीके या इसके पूर्व इसका नॉलेज जानते, इसका भी टेस्ट हो जाएगा। और ये करंट अफेयर एक नए फॉर्मेट में दूंगा। तो शुरू करते हैं। तो आपको पता ही होगा कि हाल ही में जो पेरिस ओलंपिक हो रहा है, तो पेरिस है वो फ्रांस की राजधानी है। जो पेरिस है वो सीन नदी के किनारे बसा है। अभी जो हाल में हुई वो पेरिस पैरा ओलंपिक चल रहा है। तो इसकी शुरुआत हुई थी 1960 में हुई थी, जो फर्स्ट हुआ था, और रोम इटली में हुआ था। जबकि भारत इसमें हिस्सा लेने की शुरुआत की गई थी 1968 में हुई थी, जो तेल अवीव इसराइल में हुआ था। जो हाल ही में हुआ पेरिस पैरा ओलंपिक में, उसमें ओपनिंग सेरेमनी में सुमित अंतिल और भाग्यश्री जाधव थे जो ओपनिंग सेरेमनी में ध्वजवाहक थे। जबकि चीफ डे मिशन वो सत्य प्रकाश सांगवान थे। तो पेरिस पैरा ओलंपिक क्यों चर्चा में, क्योंकि ये है योगेश कथुनिया। उसने हाल ही में डिस्कस थ्रो में एक मेडल जीता है। बस वो आपको बताना इसमें कौन सा मेडल इसने जीता है। तो उसने हाल ही में वो सिल्वर मेडल जीता है। तो इसका ऑप्शन बनेगा बी। तो पेरिस पैरा ओलंपिक में योगेश कथुनिया ने सिल्वर मेडल जीता है। तो ये आपको याद रखना है। तो नेक्स्ट देखते हैं। तो ये फोटो है, आपने बिस्लरी का बोतल है वो कहीं पे खरीदी होगी और इसका पानी पिया भी होगा। तो बिस्लरी क्यों चर्चा में है वो आपके लिए क्वेश्चन बनता है, क्योंकि हाल ही में बिस्लेरी इंटरनेशनल ने किस राज्य के साथ प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन के लिए किस राज्य के साथ समझौता किया है। तो इसका ऑप्शन बनेगा गोवा। जो गोवा राज्य है उसके साथ बिस्लेरी इंटरनेशनल ने प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन के लिए समझौता किया है, क्योंकि हाल में जो गोवा में है वो ग्रीन गोवा शिखर सम्मेलन हुआ है, उसमें बिस्लेरी इंटरनेशनल ये समझौता किया है। तो नेक्स्ट देखते हैं। तो ये है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। तो इसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन जानते हैं पहले तो ये जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है इसकी स्थापना हुई थी। जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट हुआ था 2010 में, इसके अंतर्गत 2010 में हुआ था। इसके चेयरपर्सन वो प्रकाश श्रीवास्तव है। वो किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के अंतर्गत आता है। ये आपको याद रखना है। और ये एक वैधानिक निकाय है। यह पर्यावरण संरक्षण और अन्य प्राकृतिक संसाधनों से संबंधित मामलों के शीघ्र निपटान से संबंधित है। जो ऑस्ट्रेलिया है और न्यूजीलैंड के बाद भारत पर्यावरण संरक्षण के लिए वैधानिक निकाय स्थापित करने वाला दुनिया का तीसरा देश है। जो चर्चा में क्यों है, क्योंकि हाल ही में जो एनजीटी ने है, जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने, वो किस राज्य सरकार पर 1000 करोड़ का जुर्माना लगाया। और क्यों जुर्माना लगा दिया, क्योंकि जो कचरे और सीवरेज डिस्चार्ज है इसके मैनेजमेंट पर ठोस कदम न उठाने के लिए इसके 1000 करोड़ का जुर्माना लगा दिया है। तो ये पंजाब राज्य सरकार पर एनजीटी ने 1000 करोड़ का जुर्माना लगा दिया है। ये आपको याद रखना है। तो पंजाब सरकार पर 1000 करोड़ का जुर्माना लगाया है। तो ये हमारे देश के हॉकी ने जब ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता था, तो सबसे पहला गोल्ड ओवरऑल हॉकी कीजिए कोई भी मेडल, तो गोल्ड आया था वो 1928 में आया था जो एम्स्टर्डम में हुआ था। दूसरा 1932 में आया था, वो भी हॉकी में आया था। बर्लिन में 1936 में, वो भी बर्लिन में आया था जब इसके कैप्टन ध्यानचंद थे। और ध्यानचंद की जो जन्म हुआ था 29 अगस्त को नेशनल स्पोर्ट्स डे मनाया जाता है, स्पोर्ट डे। और चौथा गोल्ड आया था लंदन में आया था 1948, वो भी गोल्ड में आया था हॉकी में। पांचवा तो हेलसिंकी 1952 हुआ था, उसमें गोल्ड आया था, उसके थे केडी सी कैप्टन थे। और छठवां गोल्ड आया था मेलबर्न 1956 में आया था, बलबीर सिंह जीता था। जो बलबीर सिंह का हाल में 2 साल पहले उसका निधन हो गया था। और सातवां वो टोक्यो 1964 में गोल्ड आया था। और आठवां है वो मॉस्को में आया था 98 में हुआ था। ओवरऑल 8 गोल्ड ए हॉकी में आया था। जो 9वां था वो अभिजीत बिंद्रा ने जीता था 2008 में, वो शूटिंग में जीता था जो बेजिंग में हुआ था। और जब 10वां गोल्ड है
वो नीरज चोपड़ा ने जीता था जेवलिन थ्रो में। तो ओवरऑल ओलंपिक में हमारे 10 गोल्ड आए थे। तो ये गोल्ड आए थे तो क्यों चर्चा में है, क्योंकि हाल ही में जो पेरिस पैरा ओलंपिक हो रहा है, मतलब वहाँ की बात नहीं है, वो 14वां हॉकी इंडिया कांग्रेस का आयोजन हुआ है हाल में, जो इंडिया में हुआ है। वो किस जगह पे हुआ है इसका आपको बताना है। तो ये लखनऊ में हुआ है। तो इसका ऑप्शन बनेगा सी। तो लखनऊ में 14वां हॉकी इंडिया कांग्रेस का आयोजन हुआ है, क्योंकि हॉकी रिलेटेड था, इसके लिए मैंने आपको पहले गोल्ड बता दिया था। तो नेक्स्ट देखते हैं। तो ये आप पोत देख रहे हैं जो जहाज है, वो हाल ही में जो एक इसका नाम है समुद्र प्रताप है, इसको इंडियन कोस्ट गार्ड में शामिल किया गया है। इसका मतलब क्या है, तो इसका क्वेश्चन क्या है, तो इसके बारे में जानते हैं। तो हाल ही में जो समुद्र प्रताप है वो चर्चा में, ये क्या है, तो एक प्रदूषण नियंत्रक पोत है। तो ये प्रदूषण नियंत्रक पोत है, पर क्यों चर्चा में बहुत ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हाल ही में जो प्रदूषण नियंत्रण पोत है समुद्र प्रताप है, वो भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित प्रदूषण नियंत्रक पोत है। इसके कारण समुद्र प्रताप को गोवा में जलांतरण किया गया है। इसका निर्माण किसने किया गया, तो गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा किया गया है, और इसको हाल ही में भारतीय तट रक्षक बल के लिए बनाया गया है। तो नेक्स्ट देखते हैं। ये मिडल ईस्ट कंट्री के देश है, इसमें जिसको हम पहले फारस के नाम से भी जानते हैं, और इसके हाल ही में जो इजराइल के साथ वो तनाव भी है। तो एक कंट्री चर्चा में, और आपको पता होगा तो इस कंट्री में आप वो बता भी देंगे। तो मैं इसके लिए क्या क्वेश्चन है तो वो बताता हूँ। तो हाल ही में किस देश ने फतेह में मोज़ेरानी को अपनी पहली महिला सरकारी प्रवक्ता नियुक्त किया है, तो ये ईरान ने किया है। तो इसका ऑप्शन बनेगा बी ईरान। तो ईरान देश ने फतेह में मोज़ेरानी को अपनी पहली महिला सरकारी प्रवक्ता नियुक्त किया गया है। तो ये है फतेह में मोज़ेरानी है, और ये ईरान ने किया। तो ईरान की राजधानी क्या है, वो तेहरान है। इसकी करेंसी वो रियाल है। इसके राष्ट्रपति वो मसूद पेजेस्कियन है, क्योंकि हाल में जो राष्ट्रपति इसको हेलीकॉप्टर में डेथ हो गई थी, इसके बाद नए राष्ट्रपति बने थे, मसूद पेजेस्कियन बने थे। ये आपको याद रखना है। तो नेक्स्ट देखते हैं। ये ब्रिक्स, जो ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ये ब्रिक्स कंट्री है। और ब्रिक्स कंट्री का एक बैंक है जिसको हम कहते हैं न्यू डेवलपमेंट बैंक है। तो न्यू डेवलपमेंट बैंक चर्चा में क्यों है, तो इसके बारे में जानते हैं। क्योंकि हाल ही में ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य कौन बना है, तो ये अल्जीरिया है। वो ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य बन गया है। और न्यू डेवलपमेंट बैंक है, इसका क्या मतलब बनता है, तो इसका हेडक्वार्टर वो सबसे पहले शंघाई में है। इसकी स्थापना हुई थी 2015 में हुई थी, जो कि फोर्स मतलब अमल में आया था 2015 में आया था। और जो हाल में नया सदस्य बन गया वो अल्जीरिया बन गया है, क्योंकि हाल में न्यू डेवलपमेंट बैंक है उसके प्रमुख है वो डिल्मा रूसेफ है। उसने दक्षिण अफ्रीका के टाउन में, एक केप टाउन है, उसके वहाँ इसकी घोषणा की न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य बना है। इसके बारे में तो नेक्स्ट देखते हैं। वित्त मंत्रालय ने हाल में कितनी कंपनी को नवरत्न का दर्जा दिया है, तो हाल में 4 है। 4 कंपनी को वित्त मंत्रालय ने हाल में नवरत्न का दर्जा दिया है। तो कौन सी 4 कंपनी है, जो 4 सार्वजनिक क्षेत्र की उद्यम है। सतलज जल विद्युत निगम लिमिटेड, सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, और नेशनल हाइड्रो पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड, और रेलटेल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को नवरत्न का दर्जा दिया है। ये नवरत्न कंपनियां हैं बिना पूर्व सरकारी मंजूरी के बिना 1000 करोड़ रुपए तक का निवेश कर सकता है। तो नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय के किस स्थापना वर्षगांठ पर नए ध्वज और प्रतीक का अनावरण किया है, तो ये है 75वें सर्वोच्च न्यायालय के स्थापना के वर्षगांठ पर नए ध्वज और प्रतीक का अनावरण किया है। और ये किसने अनावरण किया, तो हमारे भारत के राष्ट्रपति वो द्रौपदी मुर्मू ने किया है। तो नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में पंचायती राज मंत्रालय ने किसके साथ 5 दिवसीय प्रबंधन विकास कार्यक्रम आयोजित कर रहा है।
ये पंचायती राज है, वो हमारे अनुसूची 11 में बताया गया है पंचायती राज के बारे में। और कौन सा संशोधन हुआ था? 73वां संशोधन अमेंडमेंट हुआ था 96 मतलब 1992 में हुआ था। और इसका जो फोर्स में आया था अमल में और 24 अप्रैल 1993 में आया था। तब से 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। तो ये IIM अमृतसर में पंचायती राज मंत्रालय ने 5 दिवसीय प्रबंधन विकास कार्यक्रम आयोजित किया था। तो आगे बढ़ते हैं। हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट ने डिजिटल कृषि मिशन के लिए कितने करोड़ रुपए मंजूर किए हैं? तो हाल ही में जो केंद्रीय कैबिनेट ने बहुत सारा पैसा है वो कृषि क्षेत्र के योजनाओं के रिलेटेड जारी किया। उसमें एक डिजिटल कृषि मिशन है, उसके लिए कितने करोड़ रुपए मंजूर किए हैं? तो ये 2817 करोड़ रुपए डिजिटल कृषि मिशन के लिए मंजूर किया है। तो ये आपको याद रखना है। तो नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में पेरिस पैरालंपिक किसने भारत के लिए दूसरा गोल्ड जीता? तो सबसे पहला जीता था वो अवनी लेखरा ने जीता था, जबकि दूसरा है वो नीतीश कुमार ने जीता है। ये नीतीश कुमार है जो है दूसरा गोल्ड है, उसने जीता है पेरिस पैरालंपिक में। और किस खेल के लिए जीता है? तो बैडमिंटन में ही जीता है। और भारत का पेरिस पैरालंपिक में हाल में हो रहा वो 2 गोल्ड हो गए हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं। ये आपको वंदे भारत स्लीपर देख रहा होगा, उसमें ऐसी फैसिलिटी आप देख सकते हो, एक झलक दिखाई है। तो ये क्यों चर्चा में? क्योंकि हाल ही में रेल मंत्री ने वंदे भारत स्लीपर ट्रेन का पहला मॉडल की झलक दिखाई। इसका निर्माण किसने किया है? तो इसका निर्माण भारत अर्थमोर्स लिमिटेड ने किया है। तो भारत अर्थमोर्स लिमिटेड ने किया, तो इसके बारे में जानते हैं। इसका हेडक्वार्टर वो बेंगलुरु में है। इसकी स्थापना हुई थी 1964 में हुई थी, जबकि इसके चेयरमैन और MD वो शांतनु रॉय है। जबकि इसके साथ है वो इंटीग्रेटेड कोच फैक्ट्री भी मिलकर इसका निर्माण कर रहे हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं। ये है रेमन मैग्सेस अवार्ड है। इसकी शुरुआत हुई थी 1957 में हुई थी और इसकी देने की शुरुआत 1958 में हुई थी। ये पहले जो रिसिपिएंट थे, मतलब जो इसको मिला था, वो विनोबा भावे था। और किस देश के द्वारा दिया जाता है? तो फिलीपाइंस के द्वारा दिया जाता है। जो इसके पूर्व राष्ट्रपति उसकी याद में दिया जाता है। और अभी जो 2024 में दिया जाता है वो 66वां दिया जा रहा है। तो क्यों दिया जा रहा है? तो इसके बारे में जानते हैं। क्योंकि हाल में किस देश के निर्देशक है वो हयाओ मियाजाकी को 2024 का रेमन मैग्सेस पुरस्कार मिला है। तो जापान देश के निर्देशक हयाओ मियाजाकी को 2024 का रेमन मैग्सेस पुरस्कार मिला है। तो ये आपको याद भी रखना है। तो आगे बढ़ते हैं। वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कर देना, शेयर कर देना। चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।